जय हिंद दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हरित क्रांति का केंद्र कहाँ था? तो शामली हरित क्रांति का केंद्र था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हरित क्रांति शब्द किसने दिया? तो विलियम गार्ड ने हरित क्रांति शब्द दिया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो पीतल उद्योग के लिए मुरादाबाद प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, चाकू उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो रामपुर चाकू उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, तराई क्षेत्र है। तो पीलीभीत एक तराई क्षेत्र है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया। तो महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। तो ऑप्शन बी श्रावस्ती सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म वृंदावन में हुआ। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वृंदावन गार्डन स्थित है। तो वृंदावन गार्डन मैसूर में स्थित है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से किस स्थान पर तेल शोधक कारखाना है? तो इनमें से तेल शोधक कारखाना मथुरा में है। तो ऑप्शन डी मथुरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश से कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो उत्तर प्रदेश से 8 राज्यों की सीमा लगती है। यदि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को भी जोड़ लेंगे तो 9 राज्यों की सीमा लगती है। तो यहाँ पूछा है कि कितने राज्यों की सीमा लगती है। तो ऑप्शन सी 8 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस शहर पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? तो कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, झांसी की रानी के विद्रोह को किसने दबाया? तो झांसी की रानी के विद्रोह को ह्यूरोज ने दबाया। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नाना साहब तथा तात्या टोपे कहाँ से विद्रोह किया? तो नाना साहब तथा तात्या टोपे ने कानपुर के बिठूर से विद्रोह किया। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, लखनऊ से 1857 का विद्रोह किसने किया? तो बेगम हजरत महल इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अशोक के कौशाम्बी अभिलेख को इलाहाबाद किसने लाया? तो अशोक के कौशाम्बी अभिलेख को इलाहाबाद अकबर ने लाया। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कालीन उद्योग प्रसिद्ध है। तो कालीन उद्योग के लिए भदोही भी प्रसिद्ध है, मिर्ज़ापुर भी प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी इनमें से दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अटाला मस्जिद स्थित है। तो अटाला मस्जिद जौनपुर में स्थित है। तो ऑप्शन बी जौनपुर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वाराणसी का पुराना नाम? तो वाराणसी का पुराना नाम काशी है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्वनाथ मंदिर स्थित है। तो विश्वनाथ मंदिर ये भी काशी यानी वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, रेणुकूट प्रसिद्ध है। तो रेणुकूट एल्युमिनियम इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अलीगढ़ प्रसिद्ध है। तो अलीगढ़ ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ताला परियोजना कहाँ की? तो ताला परियोजना ये भूटान की परियोजना है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। तो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, गोरखपुर किस नदी के किनारे है? तो गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। तो ऑप्शन बी राप्ती नदी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अयोध्या किस जिला में आता है? तो अयोध्या फैजाबाद में आता है। तो ऑप्शन ए फैजाबाद सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पूर्वांचल की पहाड़ी किस राज्य में है? तो पूर्वांचल की पहाड़ी उत्तर प्रदेश में है। तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय सीमा कहाँ से गुजरती है? तो ये इलाहाबाद से होकर, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन बी इलाहाबाद सही हो जाएगा। अगला प्रश्न,
उत्तर प्रदेश के किस जिले के सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो बहराइच इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाला राज्य का क्या नाम है? तो अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाले राज्य का नाम उत्तर प्रदेश है, तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा। तो ये रहा आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें। जय हिंद दोस्तों।